नमस्कारम। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज हमारे शिवसेना तेलंगाना के सभी नेताओं से, जो हमारे प्रमुख पदाधिकारी हैं, उनसे मुझे मिलने का हैदराबाद में एक अवसर मिला है। मैं सबसे पहले हमारे अध्यक्ष सिंकारू शिवाजी जी, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उनके माध्यम से मुझे शिवसेना तेलंगाना के सभी प्रमुख नेताओं से मिलने का एक अवसर मिला है। आज मैं बहुत ही विश्वास के साथ कह सकता हूं कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, जो हमारे शिवसेना के मुख्य नेता हैं, उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से महाराष्ट्र में प्रगति हो रही, काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रही है, हम अन्य देशों से निवेश महाराष्ट्र में अट्रैक्ट कर रहे हैं, नौजवान पीढ़ी के लिए हम रोजगार की अपॉर्चुनिटीज तैयार कर रहे हैं, महिलाओं के हाथों को अधिक मजबूत बनाने के लिए लाड़की बहन योजना जैसे स्कीम्स को अधिक मजबूत बना रहे हैं। आज मैं बहुत खुश हूं कि हमारे शिवसेना तेलंगाना से वे भी शिंदे साहब से प्रेरित होकर उसी मॉडल को तेलंगाना में लागू करना चाहते हैं। मैं बहुत खुश हूं कि हमारे शिवसेना तेलंगाना बहुत तेजी से मजबूत होती जा रही है और मुझे यकीन है कि शिवसेना तेलंगाना का जो राजनीतिक प्रेजेंस है ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर, वो आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में अवश्य स्थापित होगा। आने वाले चुनाव में हम अवश्य चुनाव भी लड़ेंगे। इस क्षेत्र और इस राज्य की जनता की जो भी आकांक्षाएं हैं, उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम अवश्य साथ में मिलकर सड़कों से लेकर सदन तक साथ में लड़ेंगे। ऐसे कुछ मुद्दे हैं लोकल लेवल पर जो हमारे शिवाजी जी और अन्य नेताओं ने मुझे उसके बारे में जानकारी दी है। आज मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि जिस प्रकार से हमारे लोकमान्य तिलक जी ने मुंबई में, महाराष्ट्र में जो गणेशोत्सव शुरू किया था, वो बहुत बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र में होता है। और आज मुझे ये सुनते हुए बहुत खुशी हो रही है कि तेलंगाना में भी गणेशोत्सव काफी बड़े पैमाने से हो रहा है। और गणेशोत्सव को अधिक ताकत देने के लिए हमारी एक मांग है कि जो हमारे जो वाटर टैंक्स हैं, उन्हें अधिक हमें एक्सेसिबल बनाना चाहिए अपने जो गणेश भक्तों के लिए। इसके साथ साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया कि हमारे महाराष्ट्र में जो गौ माता है, गौ माता को एक राज्य माता का दर्जा दिया। और वही मांग हमारे शिवसेना तेलंगाना की भी है राज्य सरकार से। और उसके लिए हम पूरी तरह से, जैसे मैंने कहा, सड़कों से लेकर सदन तक हम अवश्य संघर्ष करने को तैयार है जब तक ये राज्य सरकार तेलंगाना में गौ माता को राज्य माता का स्टेटस दर्जा न दे। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा जो हमारे नौजवान पीढ़ी को लेकर और खास करके उनके रोजगार को लेकर एक मुद्दा है, जो निरुद्योग जॉब गारंटी जॉब्स नोटिफिकेशन है, वो अभी तक राज्य सरकार ने उस नोटिफिकेशन को अनाउंस नहीं किया, उन्होंने नोटिफाई नहीं किया। ये भी हमारी मांग रहेगी कि जल्द से जल्द राज्य सरकार को, यदि वे वास्तव में और जेन्युइनली नौजवान पीढ़ी के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं, उनके भविष्य को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द इस निरुद्योग जॉब नोटिफिकेशन को उन्हें अनाउंस करना चाहिए। और इसके साथ साथ हमारे सिंकारू जी ने मुझे अभी बताया कि जो एक प्रकार से वाटर को लेकर, पानी को लेकर एक जो विवाद है, उस विवाद को समाप्त करने के लिए हम पूरी तरह से शिवसेना उस भूमिका निभाना चाहती है एक मीडिएटर के रूप में, ताकि किसी भी राज्य में अल्टीमेटली हम सब भारतवासी और सबको हमें शेयर करना चाहिए, सबको साथ में मिलकर काम करना चाहिए। तो जहां भी किसी भी राज्य के बीच में यदि विवाद होगी, तो इसमें शिवसेना तेलंगाना, शिवसेना महाराष्ट्र, हम सब साथ में मिलकर उस विवाद को पूरा करने के लिए हम सब एक होकर काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ और एक बार मुझे हैदराबाद आने का एक मौका मिला, इसके लिए मैं हमारे सिंकारू जी और हमारे सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हैदराबाद से, हमारे तेलंगाना से मेरा एक बहुत
जुना, एक बहुत पुराना लगाव है। मैं बहुत ही गर्व से कह सकता हूँ कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, मुंबई में, दक्षिण मुंबई में, हमारे एक कमाठीपुरा एरिया है और उसके साथ साथ वर्ली का बीडीडी चौक, वहाँ बहुत बड़े पैमाने पे हमारे तेलुगु समाज रहते हैं। उनका प्रतिनिधित्व करने का अवसर मुझे कई दशकों से मिला है। मेरे स्वर्गीय पिताजी मुरली देवरा जी सांसद रह चुके हैं, उनके समय से लेकर आज तक मैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। बहुत सारे मुद्दे उनके भी है लोकल लेवल पर, और आज मैं बहुत ही गर्व से कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र में और मुंबई में एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, लेकिन साथ साथ एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के अर्बन डेवलपमेंट मंत्री भी है, गृह निर्माण मंत्री भी है, और शिंदे साहब के नेतृत्व में बहुत बड़े पैमाने पे हम आम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मुंबई में, दक्षिण मुंबई में घर दिलवा रहे हैं। आज बीडीडी चौल, जहां बहुत बड़ी संख्या में हमारे तेलुगु समाज रहते हैं, वर्ली की बीडीडी चौल, लोगों ने सुना होगा, वर्ली जो बहुत बड़ा एरिया है, देश के सबसे अमीर लोग वहां रहते हैं, उसी वर्ली में हम हमारे तेलुगु समाज के भाइयों बहनों को फ्री ऑफ कॉस्ट 500 स्क्वायर फुट का घर ओनरशिप बेसिस पर उसी वर्ली इलाके में बीडीडी चौल में उनको दे। इसके साथ साथ आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि कमाठीपुरा, जहां ज्यादातर लोग हमारे तेलुगु समाज के लोग रहते हैं, उन कमाठीपुरा का रीडेवलपमेंट, हमारे क्लस्टर रीडेवलपमेंट पॉलिसी है, वो क्लस्टर रीडेवलपमेंट पॉलिसी के माध्यम से लगभग 8,500 फैमिलीज को उसी क्षेत्र में, दक्षिण मुंबई में, हम उनको परमानेंट ओनरशिप बेसिस पर घर देने वाले। मैं हमारे सिंकारू जी से मैं निवेदन करूंगा कि आपके बाकी भी जो पॉइंट्स हैं जिस पर आप संघर्ष करेंगे, राज्य सरकार को अधिक अकाउंटेबल बनाने के लिए आप संघर्ष करेंगे। हमारे जो हाउसिंग स्कीम है, वो हाउसिंग स्कीम हम चाहेंगे कि राज्य सरकार को तेलंगाना में, हैदराबाद में भी लागू करना चाहिए। जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, पुरानी इमारतों में रहते हैं, जो हमारे सबसे जरूरतमंद लोग हैं, वो मुंबई मॉडल, महाराष्ट्र मॉडल, वो राज्य सरकार को भी अपनाना चाहिए। ये बात मैंने पार्लियामेंट में भी रखी, तेलंगाना सरकार को भी लागू करना चाहिए। जिस प्रकार से हम मुंबई में, महाराष्ट्र में हमारे तेलुगु समाज के लोगों को परमानेंट बेसिस पर, ओनरशिप बेसिस पर, मुंबई में ही उसी एरिया में जहां रहते हैं, हम उनको 500 स्क्वायर फुट, 600 स्क्वायर फुट का घर दे रहे हैं, वही मॉडल मैं चाहूंगा कि तेलंगाना सरकार को भी गंभीरता से स्टडी करना चाहिए और तेलंगाना में, हैदराबाद में लागू करना चाहिए, ताकि हमारे जो जरूरतमंद लोग हैं उनको भी न्याय मिले। इन्हीं शब्दों के साथ और एक बार सभी हमारे मीडिया वालों से, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय तेलंगाना। सर, आपका पार्टी के पदाधिकारियों से मिलने के लिए, मीडिया को संबोधित करने के लिए, इसके साथ साथ मेरा जो ISB है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, वहाँ भी मुझे इनवाइट किया गया है, वहाँ के विद्यार्थियों से बातचीत करने के लिए, और खास करके लोगों तक जागरूकता फैलाने के, कि हमारा जो महाराष्ट्र मॉडल है वो किस प्रकार से, मैंने 2-4 उदाहरण आपको दिए, महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर, और खास करके जो हम बहुत ही गर्व से कह सकते हैं कि हमारे हाउसिंग को लेकर, शहरों में लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हाउसिंग देना, ये कोई छोटी चीज नहीं है। उस मॉडल हम तेलंगाना